खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 10वें बाप में से एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हदायत की, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए मेरे पीछे ना हो वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई अपनी जान बचाता है वो उससे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है वो उससे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है उससे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। और जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। आज खुदा के शुक्रगुजार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज की सुबह के लिए जब खुदा के घर में मौजूद हैं, खुदा की इन तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल के लिए। और आज साल के दौरान 13वां आम लतूरिया इतवार है। खुदा की इस हैकल में मैं तमाम मोमिनीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के कलाम अक़दस में हम सीखेंगे मेरा जिस्म और मेरी रूह मेरे खुदा की अमानत है। क्या सीखना है? खुदा की अमानत है। कौन कौन ईमान रखता है कि मेरा जिस्म और मेरी रूह खुदा की? चंद साल पहले एक लफ्ज सुनने को आया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस वक्त इस बात की समझ नहीं लगी, लेकिन जैसे ही आज की पहली तिलावत को पढ़ा गया, सुना गया, तो मेरे जहन में ये पैगाम आया कि मेरा जिस्म भी और मेरी रूह भी मेरे खुदा की अमानत है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं हो सकता और ना ही मेरी रूह मेरी मर्जी हो सकती है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाया और उसे दम दिया और इंसान जीती जागती जिंदगी बना। अलीशा और इलियास नबी का जो वाक़या है बड़ा ही खास है। इलियास नबी खुदा की तरफ रुखसत हो रहा था, तो उसने अपनी चादर जो है किस पर फेंक दी? अलीशा पर। और अलीशा की ने उसको कबूल कर लिया, और फिर खुदा की रूह इलियास पर और इलियास से आगे अलीशा पर मुंतकिल हो गई। ये रूह और जिस्म का हिस्सा बड़ा खास है। और फिर कलाम में ये मरकूम है कि जब अलीशा नबी मर जाता है, उसे कब्र में उतारा जाता है और मोआब का एक मुर्दा लाया जाता है और गलती से उसकी कब्र के पास रखा जाता है, और जैसे उस मुर्दे की हड्डियां अलीशा को छूती हैं तो वो जिंदा हो जाता है। तो इसलिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है, मेरा जिस्म और मेरी रूह मेरे खुदा की अमानत है। आज आप सुनते हैं कि अलीशा एक जगह जाता है और उस जगह में खुदा के हजूर एक नेक सीरत जोड़ा होता है, और औरत बड़ी नेक सीरत है। अपने शौहर को कहती है कि ये खुदा का बंदा है, मर्दे खुदा है, हम इसके लिए एक बाला खाना बनाएंगे, आराम की जगह बनाएंगे, और आराम की जगह में इसके दस्तरखान की जगह होगी, शमादान की जगह होगी, जहां ये क़याम करेगा, आराम करेगा। वो औरत बड़ी नेक सीरत होती है और मेहमान नवाजी खुदा के बंदे की करती है। और फिर अलीशा जो है अपने नौकर से कहता है
कि मैं इसके लिए क्या करूं। और उसका नौकर कहता है कि मर्द खुदा, ए नबी, इसका कोई बेटा नहीं है, इसे दुआ दे ताकि इसका कोई औलाद हो। तो खुदा के हुजूर ये बंदा उसे दुआ देता है और कहता है कि अगले साल इसी तारीख को मैं आऊंगा, खुदा तुझे खूबसूरत बेटा देगा। और वो मुस्कुराती है, कहती है ये कैसे होगा। और फिर खुदा तो खुदा है जो जिस्म को भी जानता है, रूह को भी जानता है, और खुदा फिर उसे बेटे की नेमत से नवाजता है। ये यही नहीं खत्म होती, ये बेटा बढ़ता जाता है और अपने बाप के साथ खेत में है और इसका इंतकाल हो जाता है, मर जाता है। यही औरत नेक सीरत दोबारा से उस पहाड़ की तरफ जाती है और जाकर मर्द खुदा से कहती है कि जो बेटा तूने खुदा से दुआ करके हमारे लिए तलब किया, मांगा था, वो मर गया है, उठ चल और उसे जिंदा कर। इतना बड़ा ईमान और इतनी बड़ी जुस्तजू। और एलिशा हम सफर को जेजियर को भेजता है और कहता है कि मेरा आसा ले ले, रास्ते में किसी से सलाम नहीं करनी, ना किसी को सलाम का जवाब देना है, सीधा ही चलना है और जाकर मेरे आसे को उस लड़के पर रख दे। अब आसे की ताकत देखें। और फिर ये नौकर जो है उस आसे को उस मुर्दा बच्चे के जिस्म पर रखता है, वो बच्चा जिंदा नहीं होता। दोबारा से वो औरत उस पहाड़ की तरफ जाती है और जाकर दोबारा से मर्द खुदा से कहती है, आजा खुदा के हुजूर हमारे घर में और मेरे बेटे को जिंदा कर। उसके घर में जाता है और जाने के बाद उसी बालाखाना पर जो उस खानदान ने इंतजाम किया होता है एलीशा और उसके नौकर के लिए, वहीं अपने बेटे को लटाया होता है बिस्तर पर, चारपाई पर, और मर्द खुदा अंदर दाखिल होता है और उसके जिस्म को छूता है और उसका बेटा जिंदा हो जाता है। और इसलिए आज आपने भी ये कलाम से सीखना है, मेरा जिस्म और मेरी रूह मेरे खुदा की अमानत है। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम रूह कुदस की क्या हो और रूह खुदावन तुम में मौजूद है, साकन है। हमारा जिस्म रूह की हैकल है और इस जिस्म की पाकीज़गी बड़ी खास है। इस जिस्म को पाक रखना ख्यालात से, रूहानियत से बड़ा ही जरूरी है। ये कलाम की तैयारी करने के लिए कोई मैं एक दिन नहीं लेता, बल्कि बड़ी पाकीज़गी के साथ पूरा हफ्ता इसी पर गौर करता रहता हूं, ताकि जो कलाम पढ़ा जाए, सुनाया जाए, वो खुदा के हुजूर बरकत और फज़ाइल ला सके। जिस्म की पाकीज़गी ख्यालात बड़े ही जरूरी हैं, चाहे दिमाग के हों, दिल के हों, जबान के लफ्ज क्यों ना हों। और इसलिए जिस्म की पाकीज़गी रखना बड़ा ही जरूरी है। आज एक और चीज को बताता हूं कि तुम्हारा जिस्म रूह कुदस की हैकल है, इसे पाक करो। क्यों पाक किया जाता है अब बताता हूं। जब काहिन दाखिले के गीत में आता है तो पाक पानी से आपको बरकत देता है ताकि खुदा की बरकत आप पर हो। पाक बहूर से इस अलतार को मसा किया जाता है, मोमिनीन को किया जाता है, काहिन को किया जाता है, ताकि खुदा के हुजूर पाक पानी से और बखूर के धुएं से हम पाक किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जिस्म को पाक रखना लाजमी है। ये जिस्म पर निशानात बनाना गुनाह है, जिसको हम टैटूज कहते हैं।
अहबार की किताब 28वें बाब में 19वीं आयत में यूं लिखा है कि तू अपने जिस्म पर किसी मुर्दा के निशान ना बना, तू अपने जिस्म पर कोई खुदाई ना कर, क्योंकि तेरा जिस्म खुदा के हजूर अमानत है। और इसलिए आप जो भी सिंबल्स, साइन, निशानात अपने जिस्म पर बनाते हैं, ये मसीहत में शामिल ही नहीं है। इसमें कोई ऐसा अमल ही नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने देखा है कई दफा फिंगर्स पर और कई दफा हाथों पर, कलाइयों पर लोग ऐसे निशानात बना लेते हैं, नेक पर बना लेते हैं, चेहरे पर बना लेते हैं, जस्ट टू लुक मोर ब्यूटीफुल। आप खुदा के इस हुस्न को जो आपको दिया गया है, आप बेहुरमती करती हैं। और इसलिए कई दफा ये कानों में रिंग्स वगैरह डालना या ऐसे काम करना, नौजवान नस्ल आप पता नहीं कौन सी मखलूक बन रहे हैं। तो इसलिए खुदा के हजूर आज ये कलाम से सीखना है कि खुदा जिसने मुझे मां के बतन ही से, मां के पेट ही से मुकम्मल बनाकर भेजा है, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूं तो इसी जिस्म को खुदा की अमानत समझते हुए उसे वापस कर सकूं। यह जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसलिए बराए मेहरबानी करके मैंने बाइबल मुकद्दस के 2-3 हवाले बयान किए कि खुदा के हजूर हमने अपने जिस्म और रूह का ख्याल रखना है। ये खुदा की अमानत है और खुदा के हजूर इसकी हिफाजत करनी है। और खुदा सलीब का पैगाम देता है। सलीब मसीहत का बुनियादी निशान है। ये वो निशान है जो उस वक्त के डाकुओं को दिया जाता था, लुटेरों को दिया जाता था और जो जमाने में जिनको इबरत की सजा देनी है सलीब दी जाती थी। इसके साथ सलीब 2 डाकुओं को भी दी गई थी। यीशु की सलीब क्या पैगाम लाती है? यीशु की सलीब माफी का, मोहब्बत का और सुलह का पैगाम लाती है। सलीब पहनने से चाहे गोल्डन हो, ब्लैक गोल्ड हो, व्हाइट गोल्ड हो, कोई जाहिर नहीं कर सकता कि ये बड़ा ही मसीह का पैरोकार है। आपने एक्टर्स और एक्ट्रेस को भी सलीब पहनते हुए देखा होगा फैशन के तौर पर। सलीब का पैगाम बड़ा ही खास है। आपने नौजवान बेटे और बेटियों को भी पहनते देखा होगा। शोबिस से जितने भी मुंसलिक लोग हैं वो भी इस निशान को पहन लेते हैं। ये निशान हम मसीहों के लिए बड़ी वफादारी का है, बड़ी ही मोहब्बत का है और कुर्बत का है। हमेशा हम इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि दूसरों को सलीब देते हैं, अपने अल्फाज से, अपनी बातों से और अपने कामों से। हम दूसरों को सलीब देने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। हम रोमी सिपाहियों की तरह हो जाते हैं, यहूदियों की तरह हो जाते हैं, उन लोगों की तरह हो जाते हैं जो यीशु को सलीब देते हैं। अब यीशु क्या समझाना चाहता है कि सबसे पहले अपनी सलीब को उठाना है। सलीब को उठाने से मुराद ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। एक तो दुनियावी जिम्मेदारी है और दूसरी रूहानी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं शहीद शबाज भट्टी के अल्फाज को याद करता हूं जिसने ये कहा था, मुझे पता है मेरे यीशु की सलीब क्या है और मुझे पता भी है कि सलीब की खातिर जान देना क्या है, और इसी सना में उसे शहीद कर दिया गया था। आज सलीब जो है वो हमें दूसरों की खातिर मरने की गवाही देती है।
यीशु ने सलीब उठाई थी, अपने लिए नहीं उठाई थी, उसने दुनिया के गुनाहों के लिए, दुनिया के मुखलिसी के लिए। और सलीब उठाकर मुकद्दस अगस्तिन फरमाते हैं, यीशु के खून से हम जो हैं खरीदे गए हैं, और यीशु की सलीब का एक एक खून का कतरा हमारे लिए राह नजात की राहें खोल देता है। और इससे बढ़कर सलीब का पैगाम मेरे और आपके लिए क्या होगा। आज यीशु कहता है कि अपने बाप को छोड़ देना है, मां को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है, बीवी को छोड़ देना है और मेरे पीछे हो लेना है। यीशु क्यों बयान करता है? यीशु इन रिश्तों की कदर को भी जानता है और इनके प्यार मोहब्बत को भी जानता है, और इसलिए यीशु ये फरमाता है कि मेरी जो पहली तरजीह है, जिस तरह खुदा की है, हम उसकी मखलूक हैं, मखलूक की भी पहली तरजीह जो है खुदा के हुजूर अपने बाप की तरफ होनी चाहिए, अपने आसमानी बाप की तरफ होनी चाहिए, ताकि खुदा के हुजूर हम यीशु मसीह से बरकत और फजल पाएं। और इसलिए खुदा आज ये फरमाता है कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। जो रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और फिर खुदा आखिर में ये कह देता है कि ठंडे क्या करता है? पानी पिलाएगा। किनको? इन छोटों को, तो वो अपना अजर हरगिज नहीं खोएगा। खुदा ने निजात एक ठंडे पानी के प्याले से कर दी है। कोई बता सकता है कि ठंडा पानी का प्याला गर्मी में इंसान की प्यास बुझा देता? क्यों खुदा कहता है इन छोटों में से? आप इस गर्मी के दौर में इंसान को प्यास की जरूरत होती है। ये प्यास मोहब्बत की है, खिदमत की है और सुलह सलामती की है। आप खुदा के हुजूर अकीदत में अपने मजहब के साथ, रूहानियत के साथ किसी छोटे में से छोटे बेवा यतीम की मदद कर देते हैं, तो खुदा के हुजूर आप ठंडे पानी का प्याला पेश करते हैं। यीशु को भी सलीब पर प्यास लगी थी और उसने भी कहा मैं प्यासा हूं। यीशु ने दुनियावी प्यास की बात नहीं की, यीशु ने रूहानी प्यास की बात की है। आप कलाम सुनते हैं, आप मतलाशी होते हैं, रूह के जख्मी होते हैं। जब खुदा के हुजूर आज खुदा के कलाम को सुनेंगे तो खुदा आपकी रूह को ताज़ा कर देता है। खुदा के हुजूर हम मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीकों से थके हारे आते हैं, लेकिन जब खुदा के घर में आते हैं तो ज़बूर नवीस फरमाता है, मैं खुश होया जदों मनो आखन लगे कि आओ यहोवा दे। कि खुश होना चाहिए, खुदा के हुजूर खुशी आनी चाहिए। ये नहीं कि चर्च में आते हुए भी उदास हैं और जाते भी हुए उदास हैं और दरमियान में एक दूसरे को छेड़ा छड़ाई कर रहे हैं। इस तरह का नहीं है। यीशु फरमाता है कि जो खुदा के साथ मोहब्बत है, जो खुदा के साथ आपका प्यार है, वो पहले होना चाहिए। खुदा के साथ सबसे पहले रिश्ता होना चाहिए, खुदा के साथ जिंदगी का रिश्ता होना चाहिए। और इसलिए पाक मां कैथोलिक कलीसिया ये बार बार बयान करती है कि आए इतवार के रोज खुदा के हुजूर इबादत करें, आए अपने दुनियावी कामों को छोड़कर, उन दर्दों तकलीफों को छोड़कर खुदा के हुजूर आप इबादत में ही शामिल हो। ये कलाम जो है आपको राह, हक और जिंदगी देता है। ये कलाम जो है आपको जिंदगी देता है। और कौन सी जिंदगी देता है?
आवाज आनी चाहिए, कौन सी जिंदगी देता है, कौन कौन ईमान रखता है कसरत के खुदा के घर से जिंदगी मिलती है। खुदा इस कलाम से और इस आवाज से जो खुदा हमेशा अशाया नबी की मार्फत फरमाता है कि माल के कौलो मकाम मुझे इस शागिर्द की जबान देता है, वो हर रोज मेरे कान को जगाता है ताकि मैं खुदा के कलाम को सुनूं और थके मंदों के लिए कलाम पेश कर सकूं। हम एक ही सबागे में हैं, एक ही ईमान है, और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन कई दफा हम रोना धोना करते रहते हैं, हमारी ये चीज नहीं पूरी हो रही, हमारी ये चीज नहीं पूरी हो रही, हमारी ये चीज नहीं पूरी हो रही है, हम इस तरह नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन सबसे पहले ईमान को पूरा करें, बाकी सारी चीजें पूरी होती रहेंगी। ईमान को पूरा करें और ईमान से ही सादिक जाना जाता है। आप जान की फिक्र ना करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आप इसकी फिक्र ही ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की फिक्र करें कि आपका मुंसलिक रिश्ता जो है, आपका जो खुदा के साथ प्यार है वो सलीब है। ये सलीब जो है वो हमें बरकत देती है और इसलिए खुदा के हुजूर सलीब जो है हमें खुदा की मोहब्बत की तरफ ले जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस पर खुदा की शबीह बनी हो या यीशु की सलीब है, वो यीशु मसीह पर, यीशु मसीह उस पर मसलूब हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने बच्चों को रुखसत करने से पहले कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, जॉब्स में आप सलीब के निशान से रुखसत किया करें। जब आप बच्चे वापस आते हैं तो सलीब के निशान के वसीले से उन्हें खुश आमदीद किया करें। खाना बनाते हुए सलीब का निशान बना लिया करें, खाना खाते हुए भी सलीब का निशान बना लिया करें। जब आप थक जाएं तो यकीन जाने दुआ करें सलीब के निशान से, तो खुदा आपके हाथों को भी ताकत देगा, घुटनों को भी ताकत देगा और आपके साथ होगा। इसलिए खुदा हमेशा बरकत देना चाहता है। मैं मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूं कि एक अहद करें कि हम अपने घरों में सलीब लगाया करेंगे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, यीशु की ये मुजस्मे वाली सलीब लगाया करें ताकि जब अंदर आए तो खुदा के हजूर उस सलीब से हम गुजरें और यीशु की छाप और यीशु की साया में हम हमेशा जो है शैतान का मुकाबला कर सकें और ईमान में बढ़ सकें, और इसी वजह से खुदा हमें फतह या भी अनायत करता है। आज खुदा हमें बरकत देना चाहता है। खुदा के हजूर आज खुदा हमें ये कहना चाहता है कि मेरा जिस्म और मेरी रूह किसकी अमानत है? किसकी अमानत है? खुदा की अमानत है। और इसलिए नौजवान नस्ल से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ऐसे जिस्म पर टैटूज या कोई लिखाई या ऐसी चीज़ें बनाने से जो है इससे दूर रहा करें। खुदा ने आपको पाक बना के भेजा है आपके माँ के बतन से। खुदा के पास जब जाएं तो पाकीज़गी में जाएं, मसा में जाएं और एक ही इस्तग़बाग में जाएं जिसका जिक्र आज मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाता है। यीशु का इस्तबाग है, यीशु का खून है, किसी बड़े का नहीं खून, मेरे यीशु का खून है जो आपको मरते दम तक भी जिंदा रखता है। खुदा इस कलाम से हमेशा हमारी जिंदगियों में उजाला लाए।